देवरिया में हटाई जा रही अवैध मजार पर चादर चढ़ाने पहुंची हिंदू महिला। सोशल मीडिया पर महिला का भावुक वीडियो वायरल। संभल हिंसा मामले में बुरे फंसे एएसपी अनुज चौधरी, कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश। भाजपा विधायक ने थाने में पुलिस वालों को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केजीएमयू लव जिहाद मामले के तार डॉक्टर रमीज का परवेज से मिला कनेक्शन। बीजेपी मुख्यालय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक पर सपा मुखिया ने भाजपा को घेरा। वायरल तस्वीर पर दागे सवाल। नमस्कार, आपने खबर चौक का इवनिंग बुलेटिन देखना शुरू कर दिया है और हम बात करेंगे देश प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। यूपी के देवरिया में अवैध मजार हटाए जाने के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल अवैध मजार टूटने की सूचना पर गोरखपुर की रानी तिवारी नाम की एक हिंदू महिला फूट फूट कर रोती हुई नजर आई और अपने 12 साल के बेटे के साथ मजार पर चादर चढ़ाने पहुंची। महिला का दावा है कि 12 साल पहले उन्होंने इस मजार में आकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी थी, जो बाद में पूरी भी हुई। इसलिए रानी तिवारी एक बार फिर यहां पहुंची हैं। महिला ने मजार कमेटी को चादर के लिए पैसे दिए और दुआ कर वापस लौट गई। इस दौरान महिला का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी चर्चा होने लगी है। क्या करने आई थी? मैं इस बाबा के पास आई थी जब मेरा बच्चा पहली बार वाटसन हो गया था। मेरा डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कोई बच्चा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पढ़ाती थी, जोनिया में पढ़ाती थी। मेरे साथ एक मैडम थी, हीना मैम। उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम जब उस समय वहाँ थी तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं आज तो धो चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने पूछा लंच में कि मैम क्या हुआ आपके साथ। उन्हें हुआ था ऐसी ऐसी बात है। बोली कि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, तो बोली कि मेरे साथ आप यकीन हो अगर तो चलो। मैंने कहा मुझे सब पे यकीन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, देखा तो किसी को नहीं है। विश्वास पे ही मैं कहीं जाती हूँ, मंदिर जाऊँ तो भगवान को भी तो मैंने देखा नहीं। मेरा यकीन था, मैं मंदिर में पत्थर पूछ रही थी कि यहाँ भी तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास है अगर तो मुझे लेके चलिए। वो लंच टाइम में मुझे यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने फातिहा या जो भी मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया था। मौलवी साहब थे और उन्होंने मन्नत करी थी कि जब आपको बच्चा होगा तो आप यहाँ चादर चढ़वाएंगे और बच्चे को दर्शन कराएंगे। और मेरी ये गलती है कि मेरा बच्चा 12 बरस का हो गया, मैं नहीं आ पाई थी। तो फिलहाल मैं 1 महीने से गोरखपुर थी, मेरी भतीजी हुई थी, तो मैं वहाँ मुझे पता चला कि मतलब ये टूट रहा है, तो मैं वहाँ से भगे आई। रात में आई हूँ, मैं इससे बोली कि चलो पहले हम लोग वहाँ मजार पे चढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड पंडित है, वो मुझे कभी आने नहीं देते यहाँ। मैंने कई बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बताई नहीं हूँ। वो मार्केट में आया, पूछे क्या काम है, मेरे को शॉपिंग करनी है। तो मेरी शॉप है, मेरी मकान, वहाँ चले गए और मैं बच्चे को लेकर सीधे यहाँ ऑटो रिजर्व करके आई, नीचे आ गई हूँ। और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैं से लेट हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना। बस मेरे बच्चे को दुआएं बनाए रखना भगवान, मेरा बच्चा सही है। मतलब विश्वास है आपको यहाँ से? हाँ, मेरे को सब पे विश्वास है। जब मैंने किसी को देखा नहीं, विश्वास है कहीं जाती हूँ। मैं तो कालेश्वर, महाकालेश्वर तक गई हूँ और मेरे पापा मतलब बीएसएफ में थे, तो कमांडेंट थे मेरे पापा। तो अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ। क्या नाम है आपका? रानी तिवारी नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ देवरिया से ही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मतलब खुद की दुकान है। और आप क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले यूपी में संभल हिंसा के दौरान सीओ रहे अनुज चौधरी को लेकर कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। संभल हिंसा मामले में चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश घायल युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर आया है। आरोप है कि आलम को गोली मारी गई थी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि हिंसा की पूर्व में जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई थी, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। कानपुर में दुर्गा मंदिर के पास खेत में गोवंश के अवशेष मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में भाजपा विधायक राहुल सोनकर ने थाना पहुंचकर एडीएसपी कपिल देव सिंह के सामने 48 घंटे का बड़ा अल्टीमेटम दिया है। विधायक ने थाने में पुलिस वालों को चेतावनी दी है कि 48 घंटे में गोवंश के हत्यारे नहीं पकड़े गए तो कानपुर में मस्जिदों के सामने सुअर की बोटियां मिलेंगी। इतना कहते ही बिल्हौर थाने में मौजूद विधायकों के समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए और बुलडोजर एक्शन की मांग की। भाजपा विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर अब हड़कंप मच गया है। अगर आपके अंदर एक ही जरा सी भी संवेदनशीलता है
कि गौवंश सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्ववादी ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं है जी, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर गौवंश नहीं कटना चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे में हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां न मिले तो मेरा नाम मैं आपसे सरकार की सारी पराकाष्ठाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, और अब संतोष नहीं होगा जब तक की कार्रवाइयां नहीं होंगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लव जिहाद और धर्मांतरण मामले के तार दिल्ली बम धमाके से जुड़ रहे हैं। इस मामले के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट के सह आरोपी डॉक्टर परवेज से मिले हैं, जो कि ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन का भाई है। बताया जाता है कि डॉक्टर रमीज और परवेज ने एक ही कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की थी, जिसके बाद STF ने अब KGMU के मामले की जांच इस नए एंगल से तेज कर दी है। बीजेपी मुख्यालय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के पूर्व CM ने बीजेपी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है कि भाजपा और उनके संगी साथी स्वदेशी स्वदेशी करते थे, लेकिन अब परदेशी हो गए हैं क्या। कहा तो चीन की आयात का विरोध कर रहे थे, यहाँ तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं। लगता है भाजपा के वैचारिक उस्ताद पड़ोसी देश के एक दलीय व्यवस्था का मास्टर क्लास ले रहे हैं। आगे उन्होंने सवाल किया कि आज बात मुलाकात तक पहुंच गई है, इसका मतलब तैयारी कई सालों से चल रही थी, फिर ये बहिष्कार का ड्रामा क्या भाजपा ही अपने समर्थकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबर चौक। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।